नमस्कार दोस्तों। आज के डेट में ये साबित हो ही रहा है कि सारा जो है मोदी जी की तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है। सारा वोट जो है मोदी जी की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। इसी की वजह से मार्केट में एक काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग रीज़न और हिडन अलर्ट जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में फिर ये मत बोलिएगा कि ये मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि मार्केट में नॉलेज के साथ प्रॉफिट करना चाहते हैं तो सर मुझे लगता है ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉलेज के साथ, याद रखिए सर। और आज तो सर जो भी देखने को मिला ये बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ ट्रेलर था सर। पिक्चर तो कल रिलीज होने वाली है सर। आज क्या हुआ बताइए? आज कुछ भी हुआ सर। आज के डेट में केवल एग्जिट पोल के सर नमूने आए हैं। नमूने मतलब सर लोगों ने अपना अपना अंदाजा लगाया है। जो एक्सपर्ट होते हैं सर, एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय दी है। ये सारी चीजें चलता हुआ नजर आया है सर। लेकिन क्या उनको सच मान सकते हैं कि भाई 100% ले लो भाई, 100 का 100% भाई 100% ले सकते हैं कि मोदी जी कितने सीट जीतेंगे, कितने नहीं जीतेंगे, क्या होगा? हाँ, फेवर आता हुआ नजर आ रहा है सर। ठीक है, फेवर आता हुआ नजर आ रहा है कि वही गवर्नमेंट वापस पावर में आने वाली है। तो कल होगा सर वापस। अभी मान लेते हैं, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि सर केवल उम्मीद है केवल कि मोदी जी वापस आ सकते हैं। केवल उम्मीद है, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी तेजी देखने को मिली है सर। कल के डेट में जब काउंटिंग स्टार्ट होगा और जब पता चलेगा 100% विथ गारंटी के साथ कि मोदी जी वापस पावर में आ चुके हैं, तो सोच लीजिए कि मार्केट में कितनी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी सर। आप सोच के बताइएगा कि जब ये कंफर्म खबर आ जाएगा, जो अभी अंदाजा लगाया जा रहा है वो कल कंफर्म हो जाएगा। तो जो भी अपडेट होता है मैं सुबह सुबह भी आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट दे देता हूं सर। देख लीजिए, 7 घंटे पहले, सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही सर, मार्केट ओपन होने से आधे घंटे पहले मैंने आपको बता दिया था कि कौन से ऐसे 20 स्टॉक है जहां पर आप लोगों को फोकस रखना ही रखना चाहिए सर। आप वो सारे 20 स्टॉक जाके चेक कर लीजिए। इस कदर रिटर्न निकाल के दिए हैं सर, इस कदर रिटर्न निकाल के दिए हैं कि मतलब आपको देख के लगेगा कि भाई काश मुझे पहले पता रहता। फिर 8 घंटे पहले सर, 1 घंटे और पहले वीडियो डाला। मैंने बोला सर किसी ने हमें झूठ बोला है। झूठ बोला है मतलब सर इस बार 400 पार नहीं होगा। मोदी जी बोल रहे हैं ना कि 400 पार, 400 पार। बोलने दो ना भाई, मोदी जी को बोलने से क्या होता है सर। इस बार 800 पार होने वाला है। आप लोग बोलेंगे सर आप तो मोदी जी से भी एक कदम आगे चले गए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टॉक मार्केट है। मोदी जी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। अगर मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, 400 पार, सर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सर 800 पार हो चुका है। मार्केट खुलने से पहले सर, 8 घंटे से पहले मैंने आपको ये जानकारी दे दिया कि आप देख लो निफ्टी किस कदर भागता हुआ नजर आएगा, हम सोच नहीं पाएंगे सर। और मतलब जिसने भी मतलब पैसा लगाया होगा आज वो मतलब कई लाख या कई करोड़ भी बना लिया होगा सर। सेंसेक्स आज देख लीजिए 3.39%, जो कि 2500 पॉइंट की तेजी देखने को मिला। और मार्केट देखिएगा तो सर मार्केट में आज कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कुछ भी नहीं हुआ सर। मार्केट अगर देखेंगे सेंसेक्स केवल 700 पॉइंट ऊपर है, जो कि नॉर्मल है सर, 0.96%, जो कि एकदम नॉर्मल है सर। मार्केट में आज कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर मार्केट खुलने से पहले ही सब कुछ हो गया था। मार्केट खुलने से सब पहले ही सब कुछ हो गया था। सेंसेक्स में देख लीजिए। निफ्टी में क्या हुआ सर? निफ्टी में तो और भी कुछ नहीं हुआ। निफ्टी में अगर आप देखिएगा तो निफ्टी तो सर और लगभग, ये तो सर आराम से सोचिए कि वो आज के डेट में सर निफ्टी गिरा हुआ है सर। निफ्टी में आज के डेट में लॉस देखने को मिला है। कितना लॉस? केवल 0.06% की गिरावट देखने को मिली है सर निफ्टी में। लोग बोलेंगे सर आपको ये तेजी नहीं देखने को मिल रहा है, मोर देन 3%। सर ये तो बाजार खुलने से पहले हुआ है कि नहीं है? तो इसीलिए मैंने आपको बोल रखा है कि आज ये वीडियो बना रहा हूं, कल की तैयारी आज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्यों मार्केट में तेजी देखने को मिली। हालांकि सबको पता ही है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो शार्प रैली देखने को मिला है वो सर देखने को मिला है एग्जिट पोल की वजह से। और ये हर जगह बताता हुआ नजर आ रहा है सर। यहां पर देख लीजिए, आपको बताया जा रहा है स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी जो भी है, हिट रिकॉर्ड हाई लेवल एज एग्जिट पोल प्रिडिक्ट। यहां देख सकते हो कि मैसिव विन फॉर बीजेपी सर। मतलब कहने का मतलब है कि सर अगर बीजेपी आती है, बीजेपी अगर वापस आती है और मार्केट को सर ये पसंद आ रहा है तो सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर मार्केट को पता होना चाहिए सर, मार्केट को पता होना चाहिए। अभी मान लेते हैं, कहने का मतलब है कि सर एक लड़की को इस ऐसे लड़के से शादी कर दिया जा रहा है जिससे सर लगभग उनको कोई मतलब ही नहीं है करके, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है सर, क्योंकि जिंदगी उसको बितानी है। उसी तरीके से सर गवर्नमेंट है, यहाँ पर गवर्नमेंट जिस तरीके से सर अपने पॉलिसी लाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन लाएगी, तो उससे फर्क पड़ता है सर इंडिया को। मतलब दोनों की जो सोच है वो सेम रहना चाहिए। अगर इंडिया डेवलप हो रहा है तो सर ऐसा लीडर भी रहना चाहिए जो इंडिया को डेवलप करने में मदद करे, ना कि सर उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाए। तो मार्केट अगर इसको वेलकम कर रहा है तो सर मैं आपको, जितने भी कांग्रेस वाले हैं मैं उनको बोलूंगा सर सॉरी, इंडिया ग्रो हो रहा है, इतना काफी है।
और इतने बड़े अमाउंट में 12 लाख करोड़, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है सर, बहुत बड़ा अमाउंट आज के डेट में देखने को मिला है। कल के लिए मैं आपको बोलूँगा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, कल के डेट में सर मैं 8 o'clock वीडियो बनाऊंगा। कितने 8 o'clock में आपको वीडियो बना के अपलोड करके आप लोगों को जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा वीडियो मैं आपको बनाऊंगा सर 8:30 को, दूसरा वीडियो मैं आपको बनाकर बताऊंगा 8:30 को। कल सुबह सुबह ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि सर क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज के डेट में जो देखने को मिल रहा है सर वो केवल प्रिडिक्शन है, केवल अंदाजा लगाया जा रहा है कल के डेट में। और किस किस स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए वो भी सर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देना चाहता हूँ। इसमें कुछ लगभग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स रहेंगे, कुछ पावर वाले स्टॉक्स रहेंगे, कुछ लगभग जो है सेक्टर के हिसाब से जो मार्केट में तेज़ी आई तो उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, उनके लिए आपको बताया जाएगा, जहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं रीज़न के साथ। ध्यान से एक भी स्टॉक मिस मत कीजिएगा, और अगर आपके पास है तो भी मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले रहेगा सर टाटा पावर। देखिए हम सारे स्टॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और फिर इंडिविजुअली जब वीडियो बनाया जाएगा तो आपको एक्सप्लेन कर करके बताया जाएगा। सबसे पहले रहेगा सर टाटा पावर। टाटा पावर की अगर बात मैं आपको बताऊं तो सर ये इंडिया के लिए काम करता है, भारत देश के लिए काम करता है। कुछ भी हो सर, भले ही अदानी पावर में आज के डेट में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही हो, लेकिन सर टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जो चाहता भी है तो सर स्मूथ मैनर में धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऐसा है, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पार्टी आती तो सर टाटा पावर मतलब जो है कि जेन्युइन तरीके से, हॉनेस्ट तरीके से ये अपना काम करता ही जाता है सर। तो टाटा पावर मैं आपको बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। उसके साथ साथ सर गेल इंडिया, सरकार का मतलब जहाँ पर सर सरकार का सबसे बड़ा अगर आप देखोगे तो हथियार है तो सर वो है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी सर छा गई है मार्केट में, उन पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो सर मैं आपको बोलूँगा कि ध्यान देना चाहिए। ये वो सारे कंपनी है सर जो बहुत सालों से नहीं चले और अभी अभी तो सर ये चलना स्टार्ट किए हैं, अभी अभी तो ये चलना स्टार्ट किया है। सर है ही कितनी बड़ी कंपनी, 1.5 लाख करोड़, बस ये तो सर नॉर्मल है। और देखिए 3.5% तक का आपको डिविडेंड भी देता है, तो सर इतने सरकार के पास पैसा है तभी तो, है कि नहीं, सरकार के पास पैसा तभी तो। और कंपनी देख लीजिए बहुत सस्ता है सर, देख लीजिए PB 15 का आपको देखने को मिला, मतलब बहुत छोटा आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा चाहो तो ध्यान दे सकते हो सर। उसके साथ साथ सर लोग बोलते हैं, देखिए अगर आप बोलेगा कहीं पर जाकर अगर आप बोलते हो कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है, बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है, इस तरीके से उस तरीके से अगर आप बातचीत करोगे तो सर कुछ लोगों का डायलॉग आता है कि भाई तुम तो बीजेपी के सपोर्टर हो, बीजेपी के चमचे हो, मोदी के अंध भक्त हो, इस तरीके के सर डायलॉग आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस तरीके की बातें बोलते हैं, जो भी लोग बोलते हैं, उनको जो मोदी सपोर्टर हैं सर मैं आपको बोलूँगा कि आप ये थोड़ा गलत बोलते हो। पूछो क्यों? क्योंकि सर ये कंपनी देख रहे हो, ये कंपनी जो चलाता है ना सर, जो चलाता है ना, जो कंपनी चलाता है ना, उसकी मम्मी, ठीक है, उसकी मम्मी, इसके 2 बच्चे थे सर, 2 बच्चे थे, तो एक बच्चा ये है, एक बच्चा और है, उनकी भी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो ये लोग सर पहले ना कांग्रेस सपोर्टर थे, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे सर। केवल लगभग जो है 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है सर, इनकी मम्मी जी ने, मदर मतलब JSW कंपनी की जो ये लोग मतलब जो मेन प्रमोटर मतलब मालिक ही बोलो, उनकी जो मदर है ना सर, मदर सर पहले ये लोग कांग्रेस हुआ करते थे, केवल 2 महीने पहले सर इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। अब बोल कर देखो, अगर हिम्मत है तो सर जाकर वहाँ पर बोल के दिखाओ कि तुम मोदी के अंधभक्त हो, तुम मोदी के चमचे हो, जाओ बोल कर दिखाओ, नहीं बोल पाएंगे सर। क्यों? मतलब समझ रहे हो ना सर। तो कुछ लोगों को ऐसे ऐसे ही आदत होते हैं, जाने दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर याद रखिए कि सर बीजेपी आएगी तो इसको तो बेनिफिट देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इनके सर जो मेन बोल सकते हैं कि सर ये जो है अब इन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर लिया। तो JSW से रिलेटेड बहुत सारी कंपनी है सर, JSW से रिलेटेड बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, और एक जिंदल ग्रुप करके आता है सर। तो ये मैं आपको बोलूँगा इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। वहाँ से MRF लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत बड़ी कंपनी है, क्या करना चाहिए, क्या मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पछता रहा हूँ क्योंकि इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। सर मैं आपको बोलूँगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, MRF मैं आपको बोलूँगा एक नॉर्मल कंपनी है, छोटी कंपनी है, बच्चा है, जो कुछ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये केवल लोगों को बहला के फुसला के गलत काम करवाने का तरीका है सर, और कुछ नहीं। MRF मैं आपको बोलूँगा छोटा बच्चा है, इसको जाने दो, नादान समझ के छोड़ दो। लोगों को लग रहा है भाई 1,27,000 इतना बड़ा खरीदा हो तो अमीर बन जाते। सर जहाँ थे वहाँ ही रहते, क्योंकि हमें सर ये नहीं दिखना चाहिए, हमें परसेंटेज दिखना चाहिए सर, परसेंटेज दिखना चाहिए। इसलिए सही से रिसर्च करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि MRF शॉर्ट टर्म में थोड़ा गिर सकता है, तो बाद में खरीद लीजिएगा जब गिरेगा तो। उसके बाद सर देखिए एंजल वन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मार्केट से क्यों बेनिफिट होगा। अगर गवर्नमेंट फेवरेबल गवर्नमेट आती है तो सर लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, खरीदेंगे। फिर क्या करेंगे सर, बेचेंगे, क्योंकि सर खरीदा है तो बेचेंगे ना, और नहीं तो सर पहले बेचा है तो फिर क्या करेंगे सर, खरीदेंगे। कहने का मतलब सर बाय सेल तो होगा, और जब सर लोग बाय करेंगे सेल करेंगे तो फायदा होगा सर केवल एंजल को, एंजल जैसे कंपनी को होगा। ब्रोकरेज सर, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा ही लोग ब्रोकरेज जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर सर मैं आपको बोला हूँ, अगर राहुल गांधी भी पावर में आते हैं चाहे मोदी जी, सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर तो ये लोग पक्का मोटा ध्यान देने वाले हैं,
अच्छा खासा ये लोग सर ध्यान देने वाले हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे लगता है कि टाटा मोटर है सर, क्योंकि 75% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस पर भी ध्यान रखिएगा, आज के डेट में भी देख लीजिए सर, क्योंकि ये सभी अगर आप देखोगे तो सर अदानी अंबानी ये सभी लोग जो अगर आप देखोगे, जैसे जिंदल मैंने आपको बताया सर, ये सभी जो है मोदी सपोर्टर है सर, सभी जो है ये मोदी सपोर्टर है। तो अगर इनके फेवरेबल गवर्नमेंट आते हैं तो सर इन सबको बेनिफिट देखने को मिलेगा बिल्कुल। उसके साथ साथ सर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स पे ध्यान रखिए। अगर आप देखोगे तो सर जिस तरीके से लगभग पिछले 10 सालों में सर जितने रोड बने हैं सर, पिछले मतलब आज तक जीवन में इतना नहीं बना है सर रोड, जितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब बनाया जा रहा है सर, लगभग पहले कभी बना ही नहीं है, ना तो सर इतनी स्पीड से, ना ही इतनी एक्यूरेसी से, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स पे ध्यान रखिए, फायदे में रहेंगे। हो सकता है कि आपका फेवरेट वन अलग हो, उस चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कुछ मैं आपको बोलूँगा कि डिफेंस वाले स्टॉक्स भी अपने ध्यान में रखिएगा सर, डिफेंस वाले स्टॉक्स अपने ध्यान में रखिएगा, वो भी ज़्यादा जो है अच्छा रिटर्न निकाल के देगा अगर बीजेपी वापस पावर में आती है तो। उसके बाद सर देखिए लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का, देखो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं सर, एक तो सबसे बड़ी कंपनी सेक्टर का जो सबको पता है, एक तो छोटी कंपनी सर। तो देख सकते हो लार्सन एंड टुब्रो को तो सर बेनिफिट होना ही होना है, चाहे जो भी हो जाए सर। इससे बड़ी कोई चीज़ है क्या इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में? कोई नहीं है सर। तो जिसने इसको खरीदा है सर आज तक कभी नहीं बोला कि मुझे लॉस हुआ है, कभी ये बोला ही नहीं है सर। तो आप सोच सकते हो बैंकों के बिना तो सर इंडिया डेवलप कर ही नहीं सकता। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और सर स्टेट बैंक तो मैंने आपको मॉर्निंग ही बता दिया सर, मॉर्निंग में ही मैंने आपको बता दिया। और जिसने सर मैंने 9 बजे से पहले वीडियो बनाया था, अगर जिसने भी वहाँ पर ध्यान दिया होता तो सर देख लीजिए वो भी ठीक ठाक ही फायदे में रहता सर, अच्छा खासा फायदे में रहता है कि नहीं है। देख लिया मॉर्निंग में मैंने वीडियो बना के बता दिया था सर। स्टेट बैंक तो सरकार ने खुद ही खरीद रखा है, मतलब नहीं समझे तो सर और खरीदा है मार्च में, ये 2 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ। तो सरकार ने और ज़्यादा स्टेक खरीदा है इसके। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है, क्यों है, कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। आपका एक कमेंट मैं आपको बोल रहा हूं, जवाब देने की कोशिश करूंगा। और सर वीडियो को लाइक किए बिना तो मत जाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को देख लिया है तो सर मैं आपको बोलूँगा लाइक करना तो बनता है। और क्या अपडेट चाहिए वो भी आप लिख के बताइए सर मुझे कमेंट में।